नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु त्यम्बागोत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल श्रीमद् भागवतम। आज के दिन से हम बलराम जी के बारे में श्रवण कर रहे, जो कि भगवान कृष्ण के बड़े भैया है। और उनके बलराम जयंती के ऊपर हम श्रवण करेंगे। बलराम जी जो है वह गुरु तत्व है और गुरु की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि निर्बलों के बल बलराम है। हमारे अंदर तो कोई बल नहीं है कि हम कृष्ण को प्राप्त कर सके, लेकिन निर्बल के बल है बलराम, इसलिए उन्हें कहते हैं बलराम। ऐसे बलराम जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे तो अवश्य हमें वो शक्ति प्रदान करेंगे और हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए सहायता प्राप्त होगी। तो ऐसे बलराम जी के बारे में श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है और गर्ग संहिता में तो डिटेल में इसका वर्णन किया गया है। गर्ग संहिता बलभद्र खंड, उनके नाम के अनुसार नाम ही देकर एक खंड बनाया है। कई प्रकार के खंड है, उसमें से एक खंड है बलभद्र खंड, माने बलराम जी के ही बारे में पूरा वर्णन किया गया है विस्तार से। तो आज के प्रथम दिन में कथा के हम श्रवण करेंगे कि बलराम जी के अवतार का कारण क्या है। देखिए, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बलराम जी का आने का कथा वर्णन किया है, लेकिन आज के कथा सत्र के प्रथम दिन में हम बलभद्र जी के अवतार का कारण संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। और ये श्रवण करते करते आगे हम श्रवण करेंगे कि किस तरह से उनकी पत्नी भी इस धराधाम पर आती है उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए। और फिर बलराम जी और रेवती मैया का ब्याह होता है ये प्रसंग है, तो वो है। तो हम आज के प्रसंग में बलभद्र जी के अवतार का कारण यह कथा श्रवण करेंगे। समवेत उपस्थित सभी भक्तवृंदों का स्वागत एवं सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम मंगल श्री धाम वृंदावन से बलराम जी के बारे में गुणगान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि चातुर्मास में बलराम जी का उनके ही अपने निज धाम में रहकर गुणगान करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आइए कथा सत्र में हम प्रवेश करते हैं। बलभद्र जी के अवतार का कारण, ऐसा क्या कारण था कि बलभद्र जी को आना पड़ा। अब ये बात आगे संवाद में है कि आने का उद्देश्य क्या है, किस कारण से आए हैं, तो यह इसका उत्तर भी इसमें दिया है। तो प्रारंभिक में कथा सत्र में हम प्रवेश करें। राजा बहुलाशो और नारद जी, इनका संवाद चल रहा है गर्ग संहिता बलभद्र खंड में। तो इनका संवाद चलते हुए राजा बहुलाशो ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने श्री कृष्णचंद्र भगवान के बारे में खूब वर्णन किया, इनकी मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन किया, मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। भगवान के कई सारे संतान हुए। कहे कि भगवान ने अपनी एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री को प्राप्त किया। उनके पुत्र और पौत्र इनकी संख्या अनगिनत है। कहते हैं कि इस दुनिया, इस जो धूल है, ज़मीन पर जो धूल है, इस धूल के रचकन को हो सके कि गिना जाए, लेकिन इनके जो वंशज है, पुत्र और पौत्र है, इनकी गणना करना मुश्किल है। तो इस प्रकार कहते हैं कि ये तो हो गया भगवान के बारे में, लेकिन बोले इनके ही भाई दाऊजी
दाऊजी महाराज, वृंदावन में दाऊजी कहते हैं। तो इनकी पत्नी हो गई रेवती, लेकिन उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कृपा करके आप इसका रहस्य हमें बताइए। अब नारद जी ने कहा, तुम्हारा जो प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न भी ऐसा होना चाहिए महाराज कि उसमें कुछ तो तथ्य होना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे गणेश जी का सिर कट गया, काट दिया था शिव जी ने, तो फिर लोग पूछते उसका क्या हो गया, है ना। ऐसे उटपटांग प्रश्न पूछते कि उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो प्रश्न पूछने चाहिए कैसे, ऐसे कहते हैं कि बलराम जी की पत्नी रेवती है, तो उन्हें एक भी संतान की प्राप्ति नहीं, एक भी पुत्र नहीं हुआ। कृपा करके इसका रहस्य क्या है, ऐसा क्या कारण हुआ, किस कारण से, किस उद्देश्य से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान कृष्ण के तो इतने पुत्र हुए और पौत्र भी बहुत सारे हुए, है ना। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 90 अध्याय में, हाँ शायद 90 अध्याय में इस सब डिटेल में वर्णन है कि उनके संतानों के बारे में, और उनके इतने सारे संतान थे और उनको पढ़ाने वाले आचार्यगण थे, उनकी भी संख्या कितनी है, वो मूल भागवत के 10वें स्कंद के 90 अध्याय के अंतिम छोर में इस बात का वर्णन किया गया है। तो आइए हम सीधा कथा में घुस जाते हैं। तो कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया वह प्रश्न बहुत ही सुंदर है। अच्युत भगवान के बड़े भाई बलराम जी, जिन्हें कामपाल भी कहा जाता है, कहते हैं कि बलराम जी की कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। कहते कि दुर्योधन जो था वह दुर्योधन के गुरु है प्राण विपाक मुनि, योगियों के भी योगेश्वर। इनके यहाँ पर जब उनके गुरु आए, दुर्योधन के गुरु प्राण विपाक मुनि, तो उन्होंने बढ़िया से उनका स्वागत किया, सत्कार किया, उन्हें आसन दिया, पूजन किया, प्रणाम किया, और कहते कि बढ़िया से उनको दक्षिणा दी, और प्रणाम करके उनको कहा कि हे, हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए। फिर अपने मन के संदेह को स्मरण करके उनसे कहा कि भगवान शंकर साक्षात जो शंकरशन बलराम जी है, वो किस कारण से इस भूमंडल में और किन की प्रार्थना से उनका शुभ आगमन हुआ। दो बातें पूछे हैं कि बलराम जी माने शंकरशन हैं, तो साक्षात शंकरशन इस भूमंडल में किस कारण से, पहली बात पूछे कि किस कारण से आए और किन की प्रार्थना से आए, है ना। तो इसका उत्तर आगे भी दिया है। तो किस कारण से आए, उन्हें भक्तों का दुख सहा नहीं गया, है ना। सप्तमो वैष्णव ऐसा श्लोक वर्णन किया गया 10वें स्कंद में, वो दुख सह नहीं पाए यह, और इसका विस्तार से वर्णन आगे भी है। दूसरा, किन की प्रार्थना से, सब देवी देवता सब भगवान के पास गए थे, भगवान के निकुंज में, धाम में, तब सबने प्रार्थना की, तब भगवान ने आदेश दिया था देवताओं को कि तुम मथुरा में प्रकट हो जाओ। फिर अनंत शेष को कहा कि आप भी चले जाइए। तो भगवान की प्रार्थना से स्वयं अनंत शेष बलराम जी वहाँ पर प्रकट हो गए। तो कहते हैं कि भूमंडल में किस कारण और किन की प्रार्थना से उनका शुभ आगमन हुआ। तो ये संक्षिप्त में उत्तर हमने सुना, लेकिन इसका आगे वर्णन करते हैं। जिन्होंने, बलराम जी कह रहे हैं अपने गुरु के सामने, माने प्राण विपाक मुनि के सामने, कि जिन्होंने मेरे नगल को भी उल्टा सीधा कर दिया था, और जो मेरे गुरु भी बने, और जिन्होंने मुझे गदा युद्ध भी सिखाया, ऐसे बलराम जी शंकरशन कहते हैं कि उनके प्रभाव का मुझे विस्तार से आप वर्णन कीजिए। तो प्राण विपाक मुनि ने कहा कि कुरु सत्तम माने श्रेष्ठ, हे युवराज बलभद्र जी का प्रभाव सुनो। कहते हैं कि उनके बारे में सुनने से क्या होता है, पापों का संपूर्णतया विनाश हो जाता है। अघम माने पाप, जो भी पाप है सभी प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है, यह इनके बारे में श्रवण करने से। तो बलराम जी के बारे में श्रवण करने की इतनी भारी महिमा बताइए, और ये गुरु तत्व है, हमारे गुरु है बलराम जी। इन्हीं की कृपा से हमें भक्ति में बल प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए इन्हें हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा करके आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि ताकि हम भक्ति कर पाए और भगवान की प्राप्ति कर पाए। तो साक्षात बलराम जी अलग अलग भाव में, माधुर्य भाव में, सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में,
शांत भाव में, सब 5 प्रकार के भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तो इसका वर्णन हम कल के सत्र में विस्तार से करेंगे। अब कहते हैं कि दुर्योधन ने प्रश्न पूछा है प्राणविपाक मुनि को। तो प्राणविपाक मुनि, अब ये गर्ग संहिता के अनुसार हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने कहा द्वापार के अंत की बात है कि करोड़ों राजाओं के रूप में करोड़ों करोड़ों दैत्य सेनाओं ने उत्पन्न होकर पृथ्वी को भयानक भार से दबा दिया, माने आक्रांत कर दिया। राजाओं ने ही, राजा ही आक्रांत करने लगे, कष्ट देने लगे। तब इनके कष्ट से भूमि ने गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद कहे कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सब देवता मिलकर चले गए शिव जी के पास। शिव जी बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब सब देवता मिलकर निकले, विरजा नदी के पास आए। कहते हैं कि वहाँ तट पर पहुँचे। इसके बाद देवताओं के साथ ब्रह्मा जी आए और उन्होंने देवता सहित ब्रह्मा जी, सब देवता आए। कहते हैं कि हाँ आए तो सब देवताओं ने शंकरशन भगवान का दर्शन किया। शंकरशन भगवान का सबको दर्शन हुआ और उनके 1000 मुख थे। कितने मुख थे? 1000 मुख थे। उनका श्रीविग्रह अनंत गुणों से लक्षित था और वह भगवान कुंडल आकार में विराजित थे। अनंत के गोद में, अनंत भगवान के गोद में क्या है कहते सुनिए। वृंदावन था, यमुना थी, नदी थी, गोवर्धन थे, गिरी कुंज निकुंद लता बेलों के कतारे, भांति भांति के वृक्ष, गोपाल सखिया, गोपी, गोकुल से परिपूर्ण लोक द्वारा नमस्कृत परम सुंदर गोलोक धाम की उपलब्धि हुई। और वहाँ निकुंजेश्वर, अब ध्यान से सुनिए, निकुंजेश्वर स्वयं भगवान की अनुमति प्राप्त करके अंतपुर में, माने भगवान की अनुमति लेकर अंतपुर में प्रवेश किया। और वहाँ पर श्री कृष्णचंद्र भगवान निज निकुंज में, अपने निज निकुंज में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ऐसी स्थिति में कहते कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान वह विराजे है। तो कैसे विराजे, उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। कैसे कहते कि पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं कि वन की माला धारण किए हैं और वंशी धारण किए हुए हैं, नुपुर धारण किए हुए, किंकिनी धारण किए हुए और भगवान कड़ा पहनते हैं अपने हाथ में। इस कड़ा का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। भगवान अपने हाथ में कड़ा धारण करते हैं, नुपुर भी धारण, किंकिनी भी धारण करते हैं, बाजूबंद भी धारण करते हैं। भगवान सब कुछ धारण करते हैं। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा। हार, उज्ज्वल आभूषण, कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। और कहते हैं कि इस प्रकार से करोड़ों करोड़ों बाल सूर्य के समान द्युतित वाले किरीट कुंडल उन्हें परम सुशोभित कर रहे हैं। एकदम परम सुंदर भगवान दिख रहे, सुशोभित हो रहे। उनका मुख कमल अलकालियों से अलंकृत है और कमल वदन भगवान को ब्रह्मा आदि देवताओं ने नमस्कार किया। ऐसे सुंदर रूप को भगवान के देखा और सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान को नमः नमः प्रणाम किया। हे ठाकुर जी पाए लागो। तो हाँ, हरे बोल। तो उन्होंने वहाँ पर उनको प्रणाम किया और ऐसी स्थिति में पृथ्वी का वृत्तांत सब उनको सुना दिया। जब भगवान ने इस बात को श्रवण किया तो सब सुनने पर अपने निज समस्त देवताओं को भगवान ने आदेश दिया कि आप तुरंत इस भूमंडल में, मथुरा में आप अलग अलग रूप धारण करके पधारे। और उसी के साथ उन्होंने सहस्त्र मुख वाले भगवान अनंत शेष को कहने लगे कि हे अनंत, आप भी पहले वसुदेव जी की पत्नी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कहते कि वसुदेव जी की पत्नी देवकी के उदर में आने के लिए कहा है, माने क्षमा कीजिए, कहते कि वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में जाना है और देवकी माता के गर्भ से फिर रोहिणी माता के उदर से आपको प्रकट होना है। ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा कि एक ही पुत्र दो माता के गर्भ से कैसे, है ना। तो ये भी विस्तार से भागवतम में बताया गया है। तो यह बात फिर से हम कहते हैं कि भगवान ने कहा वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से
और फिर आपको रोहिणी माता के उदर से प्रकट होना है। माने देवकी मैया के गर्भ में तो आएंगे, फिर वहाँ से आपको निकल के फिर रोहिणी माता के उदर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रकार से तदनंतर देवकी के पुत्र के रूप में मैं आविर्भूत हो जाऊंगा, माने मैं प्रकट होऊंगा। तो इस तरह से भगवान ने कहा, देवता खूब प्रसन्न हो गए और वहाँ से निकल गए। सब देवता भगवान की राह देख रहे थे। तो हम भी कल भगवान के आगे का प्रसंग श्रवण करने की राह देखेंगे। तब तक हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बलराम जी महाराज की जय, दाऊ जी भैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।